नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नवीन ट्यूटोरियल में। अगर आपने IGN2 अमरकंटक में आपने CUET UG का फॉर्म फिल किया था, अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया था तो IGN2 अमरकंटक के वेबसाइट पे थर्ड मेरिट लिस्ट जो है वो रिलीज़ कर दिया गया है। तो जिन बच्चों को अगर नाम नहीं आया था फर्स्ट सेकेंड मेरिट लिस्ट में, वो लोग IGN2 अमरकंटक के वेबसाइट पर जाएँ और वहाँ पे एडमिशन सेक्शन मिलेगा और एडमिशन सेक्शन में जाकर अपना जो है मेरिट लिस्ट आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका थर्ड मेरिट लिस्ट जो है CUET UG प्रोग्राम के लिए रिलीज़ कर दिया गया है। ठीक है, और जिन भी बच्चों का नाम आ गया है वो बच्चे जो है अपना पेमेंट जो है 25 अगस्त से लेकर 27 अगस्त के बीच में कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपका जो पेमेंट है कैसे करना है, लिंक कहाँ पे पेमेंट करने का, उसके बाद आपका हॉस्टल का फॉर्म कब तक फिल होगा और कहाँ से फॉर्म को फिल करना है, और तीसरी बात ये बात करेंगे कि आपका डिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो हॉस्टल मिलेगा या नहीं मिलेगा। और उसके बाद हम बात करेंगे क्या अगर आपका नाम थर्ड लिस्ट में भी नहीं आया है और आपने अभी तक IGN2 के समर्थ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, यानी कि आप नॉन CUET वाले बच्चे हैं या CUET दिए हैं लेकिन आपने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो उन लोग के लिए स्पोर्ट राउंड की जो डेट है कब तक आ सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपका ये थर्ड मेरिट लिस्ट का। तो थर्ड मेरिट लिस्ट जो है IGN2 अमरकंटक की वेबसाइट पे आपको जाना है एडमिशन सेक्शन में और वहाँ पे रिलीज़ कर दिया गया है। ठीक है, और आपका पेमेंट जो है 25 अगस्त से लेकर 27 अगस्त के बीच में कर सकते हैं। आपको क्या करना है, ये UG डिप्लोमा लिंक ऑफ सबमिशन ऑफ एडमिशन फ़ी यहाँ पे क्लिक करना है। ये सीधे जाएगा आपका समर्थ पोर्टल पे। समर्थ पोर्टल पे जाकर लॉगिन करनी है। लॉगिन करने के बाद वहाँ पे आपको पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा, आपको पेमेंट कर देना है। ठीक है, तो ये रहा आपका सब, ये जितने भी डिपार्टमेंट का है सारा मेरिट लिस्ट हुआ। तो आप अपना अनुसार जिस डिपार्टमेंट में अपना फॉर्म फिल किया था वहाँ पे आप जाकर अपना मेरिट लिस्ट में नाम देख सकते हैं। तो एक हम देख लेते हैं फार्मेसी का। ये है आपका D फार्मा का। ठीक है, ये है D फार्मा का, हम देख लेते हैं। ये आपका D फार्मा का मेरिट लिस्ट है। तो इनमें देख लो अपना जिन बच्चों का D फार्म के लिए फॉर्म भरे थे उनका नाम इसमें है कि नहीं, अगर है तो आप अपना पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, कुछ बच्चों का डाउट था कि भैया जो है बायोटेक और फार्मेसी की कट ऑफ डाउन होगा कि नहीं होगा, तो मैं अभी बता दूं कि अभी आपको स्पोर्ट राउंड में भी कुछ सीटें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, जैसे कि पिछले बार जो है 10 सीट आई थी सेकेंड राउंड में, अभी देखो 6 सीट आई है, मतलब 4 ही सीट भर पाया था। इसमें भी 6 सीट में से हमको लग रहा है कि 3 सीट ही फिल हो पाएगा, 3 सीट ही फिल हो पाएगा, 3 सीट वैकेंट रह जाएगी। तो स्पोर्ट राउंड में आप फोर्थ कट ऑफ लिस्ट में नाम आ सकता है इसके बाद जिनका है। ठीक है, उसके बाद ये थी आपको इन्फॉर्मेशन बताना। इसके बाद हम बात कर लेते हैं हॉस्टल का। तो जो भी बच्चे जिन बच्चों का थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है, जिन बच्चों का सेकेंड मेरिट लिस्ट में नाम आया था और उन्होंने पेमेंट कर दिया है, और थर्ड मेरिट लिस्ट में जिन बच्चों का नाम आया है वो लोग भी अपना पेमेंट कर दे। और पेमेंट करने के बाद आप IGN2 के हॉस्टल सेक्शन में जाएंगे, IGN2 अमरकंटक के हॉस्टल सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पे आपको गूगल फॉर्म मिलेगा। क्या मिलेगा? गूगल फॉर्म मिलेगा आपको हॉस्टल के। अगर आपको हॉस्टल चाहिए तो आपको गूगल फॉर्म फिल करनी है और वहाँ पे आपको डिस्टेंस डालना है। ठीक है, आपका सिलेक्शन जो होगा डिस्टेंस के अनुसार ही होगा। तो हॉस्टल का जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने का ये 27 अगस्त है। तो जो भी बच्चे IGN2 अमरकंटक में सेकेंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट में एडमिशन ले रहे हैं तो लोग जो है अपना हॉस्टल के लिए गूगल फॉर्म फिल कर दे। ठीक है, और तीसरा अगर हम बात कर लेते हैं कि कुछ बच्चों का डाउट था कि भैया स्पोर्ट राउंड आएगा कि नहीं आएगा, तो स्पोर्ट राउंड ज़रूर आएगा। स्पोर्ट राउंड के लिए आपको वेट करना है 7 सितंबर तक। ठीक है, स्पोर्ट राउंड जो है 7 सितंबर के बाद ही आएगा। तो इसमें जो है आपको बहुत सारे बच्चे का डाउट था कि भैया ये जो है स्पोर्ट राउंड आएगा, इसमें CUET वाले बच्चे ही सिर्फ एप्लीकेबल होंगे। नहीं, इसमें CUET वाले भी एप्लीकेबल हैं, नॉन CUET वाले भी एप्लीकेबल हैं। ठीक है, मतलब कि अब जो है फ्रेश आपका फिर से फॉर्म भरा जाएगा, चाहे आपने CUET दिया है, चाहे आपने CUET नहीं दिया है, चाहे आपने एडमिशन काउंसलिंग के लिए आया था IGN2 या नहीं आया था, ये सारे बच्चे जो है इस स्पोर्ट राउंड के लिए एप्लीकेबल हैं। ठीक है, आ सकते हैं अपना स्पोर्ट काउंसलिंग जो है करा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी डाउट मैं आपका क्लियर कर दिया हूँ। हाँ, अब कुछ बच्चों का डाउट था कि भैया स्पोर्ट राउंड वालों को हॉस्टल मिलेगा। हाँ, सबको हॉस्टल मिल जाता है लगभग। आप ये नहीं कह सकते कि सब, मतलब कि नहीं मिलेगा, मतलब मिल जाता है लगभग सबको। लड़कियों को तो सबको मिल जाएगा क्योंकि एक नया हॉस्टल और बन चुका है, तो कोई दिक्कत
अगर किसी को कोई और डाउट हो, किसी को और कोई दिक्कत हो, कमेंट में लिख देना या मुझे कॉल भी कर सकते हो, या मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर डाल दूँगा, वहाँ से तुम मेरे को कॉल कर सकते हो किसी भी तरह का दिक्कत हो IGN2 में, क्योंकि मैं भी IGN2 का ही छात्र रह चुका हूँ। तो अभी इसी साल पास आउट हूँ। तो अगर किसी को कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो या हॉस्टल की रिगार्डिंग कोई दिक्कत हो, तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, बात कर सकते हो, मेरे से सजेशन ले सकते हो क्या करना है क्या नहीं करना। इन फ्यूचर में कोई लाइफ साइंस के बच्चे उनको किसी तरह का डाउट है तो वो भी हमें से सजेशन ले सकते हैं, क्योंकि हम अभी कर रहे हैं एमटेक, ठीक है। तो एमटेक जो हम कर रहे हैं, एमटेक इन कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, और मैं गेट क्वालिफाइड हूँ, उसके थ्रू मेरा एडमिशन मिला है। तो लाइफ साइंस में थोड़ा अच्छी पकड़ है हमारी। तो जिनको भी कुछ डाउट हो, समस्या हो, वो मेरे से लाइफ साइंस वाले बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि इन फ्यूचर मेरे को ये कोर्स अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा, या अगर कोई बच्चे नीट वाले हैं तो नीट का मैं एग्ज़ाम ड्रॉप लूँ या नहीं लूँ। इस चीज़ भी सारे डिस्कस कर सकते हो, क्योंकि हम भी 2 साल नीट ड्रॉप रह चुके हैं। इसमें कहने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए कि हाँ आप नीट ड्रॉप हो, शर्म मतलब कहने मतलब नहीं हुआ तो क्या ही कर सकते हो, ठीक है। इस तरह का किसी को कोई डाउट हो तो पर्सनली कॉल कर लेना। हाँ, वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना भाई चैनल को, क्योंकि थोड़ा हमें तो लगे कि हाँ मैं जो काम कर रहा हूँ थोड़ा अच्छा कर रहा हूँ, ठीक है। लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।